साथ है जावेद अहमद साहब। तो मैं आज का हमारा जो उन्वान है वो रियाजी का पर्चा है, जो एसएससी इम्तिहान के लिए रियाजी की तैयारी कैसा करें और बच्चों को इस तरीके से तैयार होना चाहिए इम्तिहान में। तो आइए हम जावेद अहमद साहब से पूछते हैं कि आसानी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। शुक्रिया ताहिर साहब। देखिए, मैथ्स का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। देखिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 40% मार्क्स हैं, जिसमें 37 मार्क्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद रीजनिंग और प्रूफ के क्वेश्चंस 20% है, जिसमें से 18 मार्क्स आते। कम्युनिकेशन के 10% यानी 9 मार्क्स, कनेक्शन के 15% यानी 14 मार्क्स, और विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के 15% में से 14 मार्क्स, यानी 37 प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रीजनिंग के लिए 18, उसके बाद कम्युनिकेशन के 9, कनेक्शन के 14 और विजुअलाइजेशन के 14, टोटल मिला के 80 नंबर आ रहे हैं। यानी अब इसमें 4 नमूने के क्वेश्चन हैं। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन के हैं 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो 1 नंबर के। इसमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 6 आ रहे, शॉर्ट क्वेश्चन 6 आ रहे, इससे क्वेश्चन 6 आ रहे, मगर जिसमें से 4 करना है। यहाँ एक ही चॉइस है आपको, बकिया ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कोई चॉइस नहीं है, वेरी शॉर्ट में भी नहीं है चॉइस, शॉर्ट में भी नहीं है। चलिए हम एक बार मॉडल जो पेपर है वो देखने के बाद आपको थोड़ा सा और वजाहत हो जाती है। मॉडल पेपर एससीईआरटी का अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स के पेपर में पार्ट ए एंड पार्ट बी रहता है। ये 3 घंटे का पेपर है, जिसमें से 80 नंबर हैं इस पार्ट ए पार्ट बी। 20 नंबर तो आपको FA1, FA2, FA3 और वो असाइनमेंट के वो मिला के 20 नंबर आएंगे एवरेज के। ये 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 60 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव के हैं, ये जिसको आंसर शीट में लिखना है। सेक्शन 1 पूरे ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 2 12 मार्क्स रहेंगे, यानी 6 क्वेश्चंस के 6 क्वेश्चंस करना है, कोई भी चॉइस नहीं आपको, 6 2 12। सेक्शन 2 जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। 6 4 24, 7 8 9 10 11 12 तक है, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है। ऊपर वाला सेक्शन वेरी शॉर्ट का था, सेक्शन 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का है, 4 मार्क्स का है, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है आपको। उसके बाद आ रहा सेक्शन 3, एनी 4 क्वेश्चंस, यानी 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से 4 क्वेश्चंस करना है आपको। 13 14 15 16 17 18, यानी ये 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करना है आपको। 6 4 24 मार्क्स। अगर आप इस पूरे सेक्शन को गौर करें, फर्स्ट सेक्शन में वेरी शॉर्ट है, सेकंड सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थर्ड सेक्शन में एस्से है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में कोई चॉइस नहीं है, अलबत्ता लॉन्ग क्वेश्चंस यानी एस्से क्वेश्चंस का जो सेक्शन 3 है, इसमें 2 क्वेश्चन का चॉइस है। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है 30 मिनट्स का है, इसमें आपको 20 मार्क्स हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और ये क्वेश्चन पेपर में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही लिखना है, फिर आंसर शीट में वहां या नहीं लिखना है। मगर इसमें एक और एक 4th पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको जरा मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड इन एनी केस ऑफ ओवर राइटिंग, री राइटिंग और इरेज्ड आंसर्स। यानी अगर आप ए लिख के बी लिखे, फिर बी लिख के नहीं अरे नहीं ये सी होगा समझ के, या री राइट कर दिए, या मिटा के लिख दिए इरेज करके, कुछ भी गड़बड़ करे तो वो क्वेश्चन के मार्क्स अगर सही भी रहे तो नहीं मिलते। अगर आप अटेम्प्ट बिल्कुल सही करें मगर ओवर राइटिंग कर दिया या री राइट कर दिया या इरेज करके फिर लिखे आप, तो मार्क्स नहीं। तो आपको ये एहतियात करना है कि वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में
ब्रैकेट में ए या बी सी डी जो भी आंसर डालना चाह रहे हैं वो एक ही बार डालना है। अगर आपको डाउट है कि मैं फिर एक बार सोच के करना है तो फिर आप जरा सा रुक जाइए, या नहीं तो फिर आप पेंसिल से नोट करो, डॉट डालो, ऐसा कुछ निशान डाल के बाद में वहां जाके ब्रैकेट में डालने के बाद फिर रद्द बदल नहीं करना। ये एहतियात करना है। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप में, सारे के सारे करना है आपको। 20 मार्क्स ईच वन 1 मार्क। अब ये और एक पॉइंट है जो बहुत ही अहम है। The entire question paper should be prepared in such a way that 50% questions easy, 30% questions are average, and the remaining 20% questions are of higher order of thinking. इस जुमले का मतलब है 50% क्वेश्चंस इजी आते, कोई क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं आता। आप खामखा घबराए हुए हैं, परेशान हैं, तो भाई मैथ्स का पेपर तो बहुत टफ आता, कैसा होगा? कुछ नहीं आता। SCERT खुद आपको बिल्कुल तयखुन दे रही कि 50% क्वेश्चन हमारे इजी रहेंगे, 30% क्वेश्चन एवरेज रहेंगे, आखिर के 20% क्वेश्चन ही, यानी बिल्कुल आखिरी के 20 नंबर रात लाना ही थोड़ा मुश्किल है। वो भी अगर कोशिश कर लिए तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते। तो बहरहाल आप एवरेज स्टूडेंट भी 80 नंबर तक ला सकते, 80% यानी 60 मार्क्स तक आ सकते। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पूरी बुक में से जो जो इजी क्वेश्चंस हैं उसकी पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद थोड़ा सा एवरेज वाले क्वेश्चंस करिए, उसके बाद फिर आखिर में ये सब हो जाने के बाद 20% जो हायर ऑर्डर वाले जो मुश्किल सवाल आते हैं उसको करना है। और अगर आप क्वेश्चन पेपर को और एक तरीके से भी गौर करें तो पहला जो सेक्शन है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, यानी वो भी आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो सेकंड सेक्शन है वो भी बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें भी ये लंबे लंबे आंसर तो आते नहीं, थ्योरम्स आ रहे हैं, फलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो पार्ट भी है 20 नंबर का, ये भी जो है बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स रहते हैं, 1-2 लाइन में आ जाते हैं, या बिल्कुल आपको याद है तो डायरेक्ट ओरली लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर भी इजी है। और सेक्शन वाइज देखे तो खाली थर्ड सेक्शन जो एस्से का है और उसमें भी चॉइस है, आपको या फलाना चैप्टर नहीं आ रहा तो और एक चैप्टर से क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यानी पूरा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ही इजी बनाया गया, ना सिर्फ मैथ्स का बल्कि सारे सब्जेक्ट्स का। आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख के सारी किताब में से जो जो आसान हैं, जो जो इजी हैं, जो जो एवरेज हैं, जो जो छोटे छोटे हैं वो क्वेश्चंस पढ़िए, ना कि लंबे लंबे बड़े बड़े थ्योरम निकाल के अरे भाई ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अरे भाई ये तो इतना बड़ा सवाल है, वो तो छोड़ दीजिए, वो बाद में करेंगे। पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, इजी टू हार्ड की तरफ जाना है, ना कि हार्ड टू इजी। ये मेरी ओपिनियन है। मैं समझ रहा हूँ आप सब जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें और साथ रहें। हम आपके साथ बिल्कुल आखिरी पेपर तक हैं, बिल्कुल आखिरी पेपर तक है, और इंशाल्लाह हम जो है आपके साथ रहेंगे। और आप जो भी कमेंट्स में लिखेंगे उस पर भी हम तवज्जो देके आपके कमेंट्स अगर ज़्यादा किसी टॉपिक पे आ रहे हैं या कोई रिक्वायरमेंट है तो उस पर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के पूरे पैटर्न्स होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वेरी इंपॉर्टेंट भी हम डिस्कस करते जाएंगे। जी बिल्कुल, ज़रूर सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल आसानी के साथ यानी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और उसके वेटेज मार्क्स सब पे क्लैरिटी आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों से यही गुजारिश है कि आपको बताया जा रहा है उस पर ज़रूर अमल करें और आसानी के साथ आप इम्तिहान को कामयाब कर सकते हैं। शुक्रिया।